अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जी आज का व्लॉग या आज का रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट थी डेली रूटीन से। एक हफ़्ते की शदीद गर्मी और ह्यूमिडिटी के बाद फाइनली मौसम ने हमारे साथ की थोड़ी सी मेहरबानी। बारिश हुई, ठंडी ठंडी हवा चली। बस मैं जिम करके आई और इतनी शदीद गर्मी थी उस टाइम पे, और मैंने घर आकर पानी का गिलास पकड़ा है और पानी का गिलास पकड़ते साथ ही बस मौसम ऐसे तब्दील हुआ है जैसे जैसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए वाला सीन हो गया। और मैंने फिर किचन का भी डोर खोला, मेन डोर भी खोला, क्योंकि हमारा जो टीवी लाउंज है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था और हम लोग 3-4 दिन से बाहर बैठ ही नहीं रहे थे, सिर्फ कमरे में जुड़कर बैठे हुए थे। बस एसी लगाकर कमरा ठंडा करते थे और फिर उसको बंद करते थे, फिर एसी लगाते थे, फिर बंद करते थे, बिकॉज यू नो बिल्स। और फिर मैंने आज वहीं पे डिसाइड कर लिया कि जी आज हम खाने जाएंगे बाहर समोसे। और फिर मैंने आईब्रोज़ भी डन करवानी थी। और फिर आयशा मुझे कितने दिनों से कह रही थी कि मामा आए बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी। तो मैंने कहा चलो आज मौसम ठीक है। पहले मैंने इसे नहीं बताया, मैंने कहा इसको सरप्राइज़ दूंगी, उसी टाइम पे बताऊंगी कि चलो चलते हैं बाहर। और फिर हम सबसे पहले गए बट स्वीट पर। हमारे घर से बाहर निकले और मेन रोड पर आए तो बिल्कुल सामने ही बट स्वीट है, लेकिन इन्होंने बाहर बैठकर जो सिटिंग वाला था ना वो ख़त्म किया हुआ था। नीचे बेसमेंट में जाना था। मैंने कहा नीचे बेसमेंट में नहीं, हम लोग जा रहे, तो ऐसा करते हैं पहले हम आगे से अपने बाकी सारे काम कर आते हैं, तो वापस आकर समोसे लेकर फिर घर ही चले जाएंगे। हमारे घर से बाहर निकले ना, मेन रोड पे आए तो ये सामने वाला बिल्कुल जो एरिया ना ये सारा कमर्शियल है, सभी चीज़ें यहाँ पे सामने ही होती है, लेकिन थोड़ा सा चलकर आगे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने करवाई आईब्रोज़, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे कोई अच्छी आईब्रो वाली मिल ही नहीं रही थी। मैंने कोई 3-4 ट्राई कर लिए थे अभी तक सैलून, लेकिन मुझे बिल्कुल किसी की अच्छी नहीं लग रही थी। मैं जिसके पास भी जाती थी वो मेरी सारी आईब्रोज़ ही ख़त्म कर देती थी। तो फाइनली मुझे ये वाला सैलून मिला, मैंने यहाँ से करवाई। वो भी मैं बहुत लेट नाइट थी और यही खुला था तो मुझे यहाँ जाना पड़ा। मैंने करवाई और मैं उसके बाद अब 3-4 बार मैंने यहीं से करवाई है। चाहे मेरी जितनी मर्ज़ी ज़्यादा आ जाए, मैं कहीं नहीं जाती, मैं सिर्फ यहीं पे आती हूँ और यहाँ से करवाती हूँ। और करना भी ऐसे चाहिए कि आपको किसी एक जगह से ही अपनी आईब्रोज़ करवानी चाहिए। उसके बाद जी मैंने ली सब्ज़ी, क्योंकि मुझे आज बनाने थे आलू के पराठे। मैं अपने बच्चों को पराठा सिखा सिखा के थक गई हूँ, लेकिन उनके मुँह से फिर भी पराठा निकल जाता है, तो मैंने भी सोचा कि मैं आज पराठा ही बोल देती हूँ। और ये स्टोर वाले इतने चालाक है कि जब इनको फ़ोन पे बोलो ना कि हमें ये वाली चीज़ दे दो, और अगर उसके पैसे ज़्यादा नहीं बन रहे होंगे तो कहेंगे कि वो चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं। और जब आओ खुद चलकर तो इनके पास सब कुछ पड़ा होता है और बहाना क्या लगा देंगे कि मैम अभी तो आई है, अभी तो आई है। तो मुझे इस चीज़ पे ना बहुत गुस्सा आता है। मतलब कि कोई आपके जो रेगुलर कस्टमर है, कम से कम आप उसके साथ तो इस तरह का बिहेव ना किया करो, बट अब क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ये नीचे से मैंने ली सब्ज़ी और ऊपर ही इनका ये वाला स्टोर भी है। और आमना ने यहाँ पे बबल की ज़िद लगा रही है और मैं यहाँ पे इसको सब बबल्स निकाल के दिखा रही हूँ, लेकिन वो कह रही है मैंने ये वाली लेनी है। आप लोग बताओ, हमें इतनी एज में नहीं पता था कि कौन सी का क्या टेस्ट है, और क्या जो मिलता था खा लेते थे, ठीक है। और तब इतनी वैरायटी होती भी नहीं थी, लेकिन बच्चों को इतनी वैराइटीज़ में पता है कि हमने कौन सी खानी है। तो ये ज़िद कर रही थी कि मुझे ये वाली लेनी है, ये डिंग डोंग की ये वाली। एक तो वो दूसरी आती थी ना, अब इस तरह से भी आने लग गई है ये वाली पैकिंग। और फिर बस इस तरह के स्टोर में आओ तो अपना भी दिल चाहता है कुछ ना कुछ ले लो, क्योंकि घर पे कोई ना कोई चीज़ इस तरह की पड़ी होनी चाहिए। और जैसा कि मैं डाइट करती रहती हूँ तो चिप्स अवॉइड करती हूँ, लेकिन इस तरह के जो नट्स वगैरह होते हैं या थोड़ी सी जो निम्को होती है वो मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि किसी टाइम बहुत ही ज़्यादा आपको शदीद भूख लग रही होती है और कुछ भी नहीं होता खाने के लिए, तो ये आप चंद पीस या बाइट्स आप खा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा मोए मोए वाला सीन आ गया। हम लोग बट स्वीट पे वापस आए हैं तो उन्होंने हमें बताया है कि मैम समोसे सारे बिक चुके हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा था। तो आप ये हमारा होम डिलीवरी वाला नंबर ले लें, जब भी आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर लिया करें। मैं कहती हूँ ये इतना बुरा सीन था। पीछे से भी समोसे मिलते हैं, वो छोटे वाले जो समोसियाँ, रोल, चिप्स वो भी मिलते हैं, लेकिन वो हम सब छोड़ के आगे आ गए थे कि हम वही बट स्वीट से खाएंगे। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा मोए मोए हुआ और आयशा का तो फेस देखने वाला था। फिर मैंने आयशा से कहा चलो तुम दिल छोटा ना करो, हम देखते हैं यहाँ पे और कुछ है तो मैं तुम्हें ले देती हूँ, खा कर इंजॉय करके फिर ही जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। तो बिल्कुल साथ ही है ये तैयब जूस कॉर्नर, ठीक है। यहाँ से भी बड़ी अच्छी सी फ्रूट चाट, दही भल्ले, शेक्स, जूस बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ही
साफ़ सुथरे तरीके से मिलती हैं इनकी चीज़ें। और आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं कि दुआ कहाँ है। तो जी दुआ को सारी रात बहुत तेज़ बुखार रहा उसके गले की वजह से, तो मैंने उसके पापा के साथ उसको भेजा। मैंने कहा आप इसको मेडिसिन लेके दीजिएगा डॉक्टर से और इसको फिर नानी घर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसको गर्मी वाला बुखार था। तो मैंने कहा कि घर पे इतना एसी नहीं चलता तो गर्मी होगी और उसको वैसे ही गर्मी लगी हुई है, तो आप इसको ना उधर अम्मी के घर छोड़ देना। अब्बू को अम्मी के घर में सोलर लगा हुआ है तो वो एसी चला लेते हैं काफ़ी। तो इसलिए बस मैं थी, आयशा थी और आमना थी। तो जी आयशा है शुरू से दही भल्ले लवर, तो आयशा ने अपने लिए वो मंगवाया। लेकिन एक बात है कि है इनका बड़ा अच्छा मटेरियल, लेकिन इनके दही भल्ले बहुत ही फीके फीके से हैं। हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ से दही भल्ले मिलते थे, उनका नाम था लिसानी दही भल्ले। उनका क्या मसाला था, मैं कहती हूँ उनका मसाला इतना मज़े का था। अच्छा, उस मसाले की ख़ास बात ये थी कि वो जितना मर्ज़ी डाल लो, वो मिर्चें नहीं, वो बस एक उसका टेस्ट बहुत इन्हेंस कर देता था। तो आयशा ने यहाँ से फिर भी वही मंगवाया और मैंने अपने लिए फ्रूट चाट प्रेफर की। और मैं आयशा को कह रही थी कि अब जब कभी हमारा उस तरफ जाना हुआ तो हम लोग वहाँ पे लसानी दही भल्ले से ना उनका मसाला ले आएंगे ढेर सारा। और अब हमें घर से निकले 2 आवर्स हो गए थे और हम घर वापस जा रहे थे। यहाँ आमना मुझे कह रही थी गोद में उठा लो, मैं थक गई हूँ। घर आई, मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया और आयशा ने मुझे अच्छी सी चाय बना कर दी। माशाल्लाह आयशा अब चाय बना कर दे देती है और मुझे इस मामले में बहुत ही खुशी भी होती है और सुकून भी है कि चलो कभी इंसान की तबीयत ख़राब हो तो उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है चाय की, तो वो मुझे मिल सकती है। और जी ये मैडम उस बबल के लिए इसलिए ज़िद कर रही थी कि उसमें से निकलता है ये वाला स्टिकर। और अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा पार्सल शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने मंगवाया है दराज से। इसमें है जी स्टेशनरी की कुछ चीज़ें। इसमें है एक ये बुक, नोटबुक कह लें या कुछ भी कह लें। एक है ये पेन, कोरामी वाले और इंक वाले पेन है ये। और उसके बाद है ये वीकली प्लानर। इन तीनों की प्राइस है 1061 रुपीज़। ओपन करने में ये प्लानर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है तीनों चीज़ों की, ठीक है। ये आपके सामने ही है। बच्चों को इस तरह की क्यूट थिंग्स बहुत फैसिनेट करती हैं और ये सब आयशा के लिए ही है। दुआ भी इस तरह की चीज़ें लाइक करती है, लेकिन वो कुछ इस तरह इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अगर मैं ले भी दूँ तो पड़ी रहती हैं उसकी। और ये है जी इंक पेन कोरामी वाले। अभी मैं यूज़ करूँगी और बताऊँगी कि ये किस तरह के रहे। अभी सिर्फ मैं आपके सामने इनको ओपन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है और ये इस जैसे एक इंक पेन खुलता है ये वैसे ही खुलेगा, लेकिन इसके जो पॉट्स हैं वो फिल हैं और सेपरेट दिए हुए हैं उन्होंने। उसके बाद ये है डायरी या नोटबुक और इसके सेपरेट कलर दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने किस कलर में क्या नोट डाउन किया था। तो ये था मेरा रेनी डे का व्लॉग। थोड़ा सा घूमा फिरा, खाया पिया और आप लोगों के साथ गपशप की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरा नेक्स्ट से नेक्स्ट व्लॉग होगा पूरा दराज शॉपिंग हॉल पे, जो कुछ मैंने बाय किया है अब तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी न्यू जो मैंने बाय किया है, ठीक है। अभी कुछ पार्सल्स आ चुके हैं और कुछ को आना है, इसलिए मैं कह रही हूँ सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।